शेयर बाजार किसी के लिए तेजी से पैसे कमाने का जरिया तो किसी के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। किसी ने इसी मार्केट से अपने सपनों की उड़ान भरी और किसी ने यही सब कुछ गंवा दिया। लेकिन आखिर ये शेयर मार्केट है क्या और ये काम कैसे करता है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शेयर बाजार की बारीकियों को आसान और दिलचस्प तरीके से समझेंगे ताकि आप भी एक समझदार निवेशक बन सकें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरुआत करते हैं। शेयर मार्केट की जरूरत क्यों पड़ती है? सोचिए, आप एक मिठाई की दुकान चलाते हैं और आपकी मिठाई पूरे शहर में फेमस हो चुकी है। अब आप दूसरे शहर में ब्रांच खोलना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी है। ऐसे में आप अपने दोस्तों को ऑफर देते हैं, आप पैसा लगाइए और मैं प्रॉफिट में से हिस्सा दूंगा। बिना लोन लिए आप एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही कंपनियां जब ग्रोथ चाहती हैं तो आम जनता से पूंजी जुटाती हैं और बदले में उन्हें कंपनी के शेयर मिलते हैं, यानी उस कंपनी की हिस्सेदारी। और अगर कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है तो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिलता है। शेयर बाजार की शुरुआत कैसे हुई? शेयर बाजार का जन्म हुआ था 1602 में, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया का पहला शेयर इश्यू किया। उनका उद्देश्य था इंटरनेशनल ट्रेड करना। इसके लिए बड़ी रकम चाहिए थी, तो उन्होंने आम लोगों से पूंजी जुटाने का नया तरीका निकाला और यहीं से शेयर मार्केट की शुरुआत मानी जाती है। आज जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट है वो उसी सोच का विस्तार है। शेयर बाजार होता क्या है? जैसे आप सब्जी मंडी में सामान खरीदते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर क्या होता है? ये कंपनी में हिस्सेदारी का एक छोटा हिस्सा होता है। मान लीजिए कंपनी RS 100 की है और आपने RS 10 लगाए। इसका मतलब आप कंपनी के 10% मालिक बन गए। शेयर की कीमत ऊपर नीचे क्यों होती है? सीधा फॉर्मूला है, डिमांड और सप्लाई। जैसे अगर गर्मी बढ़ रही है तो ऐसी की डिमांड बढ़ेगी। जो कंपनियां ऐसी बनाती हैं उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे और उनके शेयर की कीमत भी। दूसरी तरफ अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड गिरती है तो उसके शेयर भी गिरेंगे। शेयर प्राइस कैसे तय होता है? मान लीजिए आपने RS 8 में एक शेयर खरीदा। अब उसकी कीमत RS 10 हो गई और कोई इसे RS 12 देने को तैयार है, तो आप उसे बेच देंगे। इससे शेयर की कीमत बढ़ेगी। अगर वही शेयर आप RS 10 में बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई RS 7 ही देने को तैयार है और खरीदार ही नहीं मिल रहे, तो शेयर का दाम गिर जाएगा। शेयर प्राइस को प्रभावित करने वाले 4 फैक्टर: कंपनी से जुड़ी खबरें जैसे नए ओनर, मुनाफा, घोटाले, इंडस्ट्री की स्थिति जैसे नई टेक्नोलॉजी आना, मार्केट सेंटिमेंट, ओवरऑल मार्केट ऊपर या नीचे, इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे ब्याज दरें, इन्फ्लेशन, युद्ध, GDP। अगर कोई घटना कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाती है तो शेयर चढ़ेगा और अगर नुकसान करता है तो शेयर गिरेगा। कोविड का उदाहरण: 23 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा तो सेंसेक्स में 3935 अंकों की गिरावट आई, यानी 13.2% की गिरावट एक ही दिन में। प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहां कंपनी पहली बार शेयर बेचती है, IPO। सेकेंडरी मार्केट जहां पुराने शेयरों की खरीद फरोख्त होती है, जैसे आपने अमेजन से एक साइकिल खरीदी, ये प्राइमरी मार्केट हुआ। अब वही साइकिल OLX पर बेच दी, तो ये सेकेंडरी मार्केट है। NSE, BSE, निफ्टी, सेंसेक्स क्या है? NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों जगहों पर शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। निफ्टी 50 NSE की टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स सेंसेक्स, BSE की टॉप 30 कंपनियों का इंडेक्स। इनसे बाजार की दिशा पता चलती है कि मार्केट चढ़ रहा है या गिर रहा है। अब आप समझ चुके हैं कि शेयर बाजार क्या है, कैसे काम करता है और इसकी चाल कौन कौन से फैक्टर तय करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं। और कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक क्या हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।